माय डियर, आप देख रहे हैं VTC फैमिली के विद्यार्थी आज एकजुटता के साथ ऑफिस में पधारे हुए। आज क्यूज प्रतियोगिता था जिसमें एक टीम जीता तो एक टीम रनर में रहा और ख़ास करके आज बहुत ही शानदार क्यूज प्रतियोगिता हुई और जिसमें सुबह वाले बैच का मुकाबला शाम वाले बैच के साथ था। आज हमारे निर्णायक कदम और जजमेंट के रूप में मिस्टर राजीव कुमार था। तो मिस्टर राजीव कुमार VTC फैमिली के छात्र हैं। तो मिस्टर राजीव कुमार से जानने का प्रयास करेंगे आज का क्यूज आपको कैसा लगा और VTC फैमिली इस तरह का जो क्यूज आयोजन करते हैं उसमें आपका क्या विचार है। जी सर, आज का क्विज काफ़ी अच्छा रहा और दो टीमों के बीच काफ़ी अच्छा मुकाबला चला। इसमें GK GS मैथ रीजनिंग सारे सब्जेक्ट के सवाल आए और उसमें ये महाक्विज का आयोजन इसलिए किया जाता है ताकि विद्यार्थी के बीच एक जो कंपटीशन है उसकी भावना को जगाए रखना और नए क्वेश्चन को जो नए छात्रों के बीच लाना। बिल्कुल बिल्कुल, कंपटीशन की भावना जब तक जागे नहीं रहेंगे तब तक कंपटीशन में फिर से जागे रहना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होता है। तो हम जानने का प्रयास करेंगे मिस्टर विकास कुमार से। इन्होंने अपनी बहुत ही अहम भूमिका क्यूज को मैनेज करने में, सब बच्चों को एकता बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। मिस्टर विकास कुमार VTC फैमिली के छात्र हैं। तो मिस्टर विकास कुमार, ये क्यूज मेरे समझ से प्रत्येक अर्धवार्षिक या महीना महीना होना चाहिए और इस क्यूज से आज का जो क्यूज था महामुकाबला एक तरह से कहा जाए, क्योंकि लगभग यहाँ पे अभी आज के क्यूज में 200 बच्चे उपस्थित थे। लगभग में उससे ज़्यादा ही हो सकते हैं, कम नहीं। और इतने बड़े क्यूज के आयोजन अच्छा लगता है कि जो मतलब सारे बच्चों में कंपटीशन की भावना आती है। कंपटीशन मतलब होता है ये नहीं कि हम दूसरे को कुछ भी करके आगे निकल जाए, ये होता है कि हम उससे आगे निकल जाए। और ये हमें अच्छा लगा कि क्यूज के ये होता है कि जो क्वेश्चन जीके में अगर गलत हुआ वो हमेशा के लिए याद रहता है और इससे आसानी से अगर एग्जाम में आया तो वही क्वेश्चन फिर से गलती नहीं होती है। जहाँ तक रही हार जीत के बारे में, तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि हार जीत बात बात के हैं। हम कहना चाहेंगे कि वही है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहे थे, हम उनको लाइन को बस तोड़ मरोड़ को पेश करना चाहेंगे। वो कहे थे कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। और मैं कहना चाहता हूँ कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार हार के फिर से मैं जिताऊंगा, बिल्कुल जीत के दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे मिस्टर विकास कुमार है। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंगों से सभी बच्चों को एकजुटता दिखाया, क्योंकि सुबह वाले बैच का मुकाबला शाम वाले बैच के साथ था और एकता का प्रतीक दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। तो हम जानने का प्रयास करेंगे मिस्टर गुड्डू कुमार से। तो मिस्टर गुड्डू कुमार इस क्यूज प्रतियोगिता के बारे में क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं जो कि आप जो क्यूज कराए थे। इस क्यूज से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और आज तो हमें लगता है कम से कम 200 विद्यार्थी बहुत कुछ सीखे होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा महामुकाबला था। और इस क्यूज में ये भी सीखे हैं कि मतलब गर्मी भी सर जी आज बहुत ज़्यादा थी, जो कि अंदर बैठने का 1% मन भी नहीं था। पूरा मूड था कि घर चल जाए, लेकिन फिर महामुकाबला का बात था और टीम भी बोले हुए थे कि मतलब आना है, मतलब भीड़ जमाना है। आप भी बताए हुए थे कि स्टूडेंट को कि कम से कम कुछ आए या ना आए, बैठ के खाली सपोर्ट करना है जनसंख्या बल। हम लोग भी अपने ग्रुप में सबको इंडिकेट किए हुए थे सब, लेकिन कुछ बच्चा बोल रहा था कि 2 बजे धूप है नहीं आ पाएंगे। लेकिन हम बोलेगा कि अगर 2 बजे धूप आप नहीं आ पाइएगा, कुछ बच्चा बोल रहे थे कि 10 बच्चा 15 बच्चा मिलके जितना पढ़ें उससे भी जीत सकते हैं। हम बोले वैसा बात नहीं है, आप भीड़ जमा दीजिएगा, उससे आगे वाला को हो सकता है था मतलब आंसर नर्वस आ जाएगा उसको लेने में, कि अगर हम आंसर ले अगर मन मत होता कि नया नया बच्चा रहता है और पुराना बच्चा जानते रहता है कि एक दूसरे का मतलब जानते रहता है कौन व्यक्ति कितना जानता है। अगर नया क्वेश्चन आप पूछिएगा तो हम न जवाब नहीं दे पाएंगे तो अगला आदमी जवाब दे देगा। तो नया बच्चा रहता है तो इसमें अगला आदमी को भी दिक्कत होती है कि मतलब अगर जवाब नहीं देंगे तो उसका जनसंख्या बल ज़्यादा है। इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है कि तपस्या चाहे कितना भी कठिन कुछ ना हो, लेकिन मुकाम बहुत अच्छा हासिल होता है। इसलिए आज के लिए धन्यवाद, इतना ही सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनका कहना है कि संख्या बल के साथ जब उपस्थित रहेंगे क्यूज में तो एक टीम को पावर मिलती है और एक एनर्जी मिलती है और एनर्जी के साथ हम लड़ते हैं तो एकता में ही बल है। और इसी चीज़ को डिफाइन कर रहे थे, तो एकता के साथ हम रहेंगे और जीतेंगे। तो हम जानने का प्रयास करेंगे मिस्टर अमित कुमार से। तो आज का क्यूज प्रतियोगिता इनके लिए पहली बार क्यूज प्रतियोगिता के रूप में ये शामिल हुए हैं। तो VTC फैमिली इस तरह का क्यूज का आयोजन जो करती है, इससे आपको क्या सीखने और क्या समझने को मिला। सर हमें यही समझने को मिला कि जो हम यहाँ पर मतलब जो आप यहाँ पर पढ़ाए, जो भैया लोग बताए हमको क्विज में जो मतलब
इनका कहना है कि जो भैया हमें सिखाएं, डायरेक्शन दिए, जो हमारे सीनियर हैं, और ये जो जैसा हमें दिशा निर्देश दिए और ख़ास करके उस तरह से हम चलने और समझने का प्रयास किया, और क्यूज में जब बैठते हैं बहुत कुछ सीखते हैं, तो अपने भाषा में खास करके कहना चाह रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर अमित कुमार। तो हमारे सभी सम्मानित छात्र छात्राएँ हैं, तो हम जानने का प्रयास करेंगे मिस्टर अनुराग कुमार से, आज टीम के कप्तान महोदय हैं, सुबह की टीम के कप्तान महोदय मिस्टर अनुराग कुमार। तो आज इनके हाथों में चमचमाती हुई कप भी है। तो मिस्टर अनुराग कुमार, आज VTC फैमिली इस तरह का क्यूज का आयोजन जो करती है, इससे आपको क्या सीखने समझने को मिलता है और क्या आप इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, और VTC फैमिली के बारे में चंद शब्द। सबसे पहले तो मैं सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन करने के लिए। ये इस प्रकार की प्रतियोगिता है जिसमें हमारे क्षेत्र के लगभग सारे युवा विद्यार्थी भाग लेते हैं, और इससे मंसूर चक का गौरव और भी काफ़ी विकसित करता हुआ हमारा VTC संस्थान। और सबसे मैं इम्पोर्टेंट बात जो कहना चाहूँगा, आज के क्यूज़ में हमको दिखाइए कि हमारे जितने भी जूनियर स्टूडेंट थे, जो हमारे छोटे भाई बहन थे, वो हम लोग हैं, हमारे भी बड़े भाई बहन हैं, सब में एकता का काफ़ी अच्छा प्रतीक देखने को मिला। और हमारा VTC यही हमें सिखाता है, एकता में ही बल है। जीतता कोई भी है, जीतता VTC ही है, ना कोई हारता है। जो एक व्यक्ति होता है जीतता और दूसरा सीखता है। तो धन्यवाद। और VTC हमारे क्षेत्र का एकमात्र शिक्षण संस्थान ही नहीं, VTC इज़ अ ब्रांड ऑफ मंसूर चक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ख़ास करके VTC भी ऐसे छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है, जो छात्र छात्राएँ किसी अपने आप को ये समझने लगते हैं कि अब हमसे नहीं कुछ हो पाएगा, और वहाँ से भी VTC अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है और बच्चों में हिम्मत डालता है कि नहीं, आप कुछ कर सकते हैं, और आप में वो क्षमता है, और ये क्षमता को दिखाने का प्रयास VTC हमेशा करने का प्रयास करता है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे मिस्टर राम कुमार से। तो राम कुमार आज हमारे बीच क्यूज प्रतियोगिता में शामिल थे, तो इनको VTC में इस तरह का जो क्यूज आयोजन होता है उसमें इनका क्या विचार है? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप प्रत्येक 3 महीना 2 महीना पर करवाते हैं, 6 महीना पर। यही जो है क्यूज प्रतियोगिता से बहुत देखने मतलब सीखने को मिलता है, स्टूडेंट को एक ऊर्जा मिलती है जो आगे पढ़ने का प्रयास करता है। यही हम चाहेंगे कि आप ऐसे इस तरह करवाते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सही विद्यार्थी के लिए।